अपना टॉपिक है डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। अभी जो डॉर्सिफ्लेक्शन और जो प्लांटर फ्लेक्शन जो है ये एक्चुअली में आपकी क्या है, फुट के मूवमेंट है। उसके अलावा इसके ऊपर क्या होता है, यूनिवर्सिटी में जो है शॉर्ट नोट या फिर वेरी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। तो आज अपन सबसे पहले से कंसेप्ट समझेंगे कि होती कैसे है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो है यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आती है। कि डॉर्सिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो अपना फुट है ये अपनी नॉर्मल पोजीशन, उसमें डॉर्सिफ्लेक्शन में डॉर्सल साइड फ्लेक्शन हो जाता है, वहीं प्लांटर फ्लेक्शन में प्लांटर साइड में जो है फ्लेक्शन हो जाता है। देन अब अपन इसको देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डॉर्सिफ्लेक्शन क्या है, द फोर फुट इज राइज, मतलब कि 4 फुट जो है ये राइज हो गया। उसके बाद एंगल बिटवीन, ये लेग है और ये डॉर्स ऑफ फुट है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है कम हो जाता है, डिमिनिश हो जाएगा। देन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसमें लिखा है कि वाइडर एंटेरियर ट्रोक्लियर सरफेस ऑफ टेलस, मतलब कि जो अपने जो टेलस बोन है वो क्या है, ये आपकी टार्जल बोन है। तो टेलस बोन जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, उसमें कुछ इस तरीके से रहती है वो टेलस बोन। तो उसके इधर इस सरफेस को अपन कहते हैं टेलस बोन की ट्रोक्लियर सरफेस। अब ये जो ट्रोक्लियर सरफेस जो है टेलस की, उसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए से इंटीरियर, बी से पोस्टीरियर। तो टेलस का इंटीरियर वाला पार्ट और एक पोस्टीरियर वाला पार्ट, वहीं ये किसके साथ जॉइंट बनाता है, वो आपका जॉइंट बनाता है टीबिया के साथ। अगर मैं आपको दिखाऊं टीबिया, ये है टीबिया बोन, और इसमें ये क्या है, ये है इसकी मीडियल माल्यूलस, ये अपन ओस्टियोलॉजी में पता है, पढ़ा हुआ है। तो होता क्या है कि जब अपन डॉर्सिफ्लेक्शन करवाते हैं तो जो टेलस का जो इंटीरियर वाला जो पार्ट है ये इसकी पोस्टीरियर वाली पार्ट से टच होगा। तो एक्चुअली में उसमें होता क्या है, जब अपन डॉर्सिफ्लेक्शन करवाते हैं तो उसको जो इंटीरियर वाला जो पार्ट है इस ट्रोक्लियर का, ये क्या करेगा, ये आपका इस मतलब कि टेलस बोन के पोस्टीरियर वाले पार्ट से टच होगा। आप इमेजिन करो जब इस तरफ जाएगा ऊपर, तब इंटीरियर वाला इसके टच में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है वाइडर इंटीरियर ट्रोक्लियर सरफेस ऑफ टेलस फिट इनटू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लोअर एंड ऑफ टीबिया, मतलब टीबिया के पोस्टीरियर एंड में जाके आपका फिट हो जाएगा। तो याद करने के लिए इस तरीके से याद कर लो कि टेलस का इंटीरियर टीबिया के पोस्टीरियर से टच होगा। तो मैं इसको एक बार 3D में और दिखा देता हूँ आपको। अब ये क्या है, ये अपना है 3D मॉडल अपने फुट का। तो इसमें ये जो बोन है, ये जो मैंने हाईलाइट करी, ये कौन सी बोन है, ये है आपकी टेलस बोन। अगर इसको सेपरेट करूँ तो आपको ये सरफेस दिख रही होगी, ये कौन सी सरफेस है, ये इसकी है ट्रोक्लियर सरफेस। ये है इसका इंटीरियर साइड और ये है इसका पोस्टीरियर साइड। और ये किस में फिट हो रहा है, ये आपका फिट हो रहा है टीबिया बोन में। तो अब आप उसको इमेजिन करें कि अगर मैं इसको डॉर्सिफ्लेक्शन करवाऊंगा तो इसका जो इंटीरियर पार्ट जो है टीबिया का, वो किससे टच होने लगेगा, वो पोस्टीरियर से टच होने लगेगा। मैं उसको बना के बताता हूँ। अगर मैं इसको इंटीरियर वाला पार्ट जब फ्लेक्शन करवाऊंगा मैं इसका इस तरफ, तो इसका ये वाला पार्ट इससे टच होगा ना, मतलब इसका इंटीरियर ट्रोक्लियर का पार्ट पोस्टीरियर वाले सरफेस और टीबिया से टच होगा। तो ये कुछ इस तरीके से टच होगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, तो यहाँ पे यही लिखा था कि वाइडर इंटीरियर ट्रोक्लियर सरफेस ऑफ टेलस फिट इनटू नैरो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लोअर एंड ऑफ टीबिया। उसके बाद यहाँ पे इस जो हम डॉर्सिफ्लेक्शन करवाते हैं, यहाँ पे कोई भी चांस नहीं होता अपना डिसलोकेशन का। उसके बाद अपन आते हैं प्लांटर फ्लेक्शन पे। तो प्लांटर फ्लेक्शन पे क्या हो रहा था, जो 4 फुट था वो डिप्रेस हो रहा था, नीचे आ रहा था। फिर अपन ने क्या देखा था कि लेग में और फुट के बीच का एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा था। देन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे नैरो पार्ट जो है ट्रोक्लियर का वो किससे टच में आएगा, इंटीरियर से। इसका मतलब पोस्टीरियर को आपको करना है इंटीरियर से टच, तो इसके इंटीरियर पार्ट ऑफ लोअर एंड ऑफ टीबिया से हो जाता है फिट। देन यहाँ पे जो है डिसलोकेशन का चांस रहता है। जब अपन प्लांटर फ्लेक्शन करवाते हैं तब आपके ज़्यादा चांस रहते हैं डिसलोकेशन होने के। तो पूरा आपको इसी पॉइंट में ही यूनिवर्सिटी में भी लिख के आना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालना डॉर्सिफ्लेक्शन, देन फिर उसकी ये डेफिनेशन वाले 2 पॉइंट लिख देना कि 4 फुट इसमें राइज होगा, एंगल जो है इसमें डिमिनिश होगा। देन ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख देना कि इंटीरियर ट्रोक्लियर सरफेस फिट होती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लोअर एंड ऑफ टीबिया से। और फिर एक ये वाली लाइन आप लिख देना कि इसके अंदर कोई भी डिसलोकेशन का चांस नहीं होता है। देन सेम टू सेम आपको प्लांटर फ्लेक्शन में भी ये 4 पॉइंट लिख के आने हैं। तो अगर आपकी मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो दी जौहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें
और अगर आपको लोअर लिम्ब पे और वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, मैंने इसके ऊपर और वीडियो डाल रखी हैं। और मेनली मेरा क्या रहता है, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाना चाहता था, क्योंकि क्या है कि इसको पीडीसी में क्या है इतनी टेक्निकल वे में लिखा गया है कि बिल्कुल समझ में नहीं आता वो। तो मैंने बीडीसी के सारे पैराग्राफ को आपके लिए पॉइंट में करा, उसके बाद मैंने आपको एक डायग्राम प्रिंट करवाया, उसके अलावा मैंने मेरे फ़ोन से 3D मॉडल में भी समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मेरी यही ट्राई रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझाऊं कि आपको ज़्यादा से अच्छे तरीके से समझ में आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।